नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं हॉस्पिटल की दुनिया की एक नई कहानी। प्रत्यंचा। हाय प्रत्यंचा, हाउ आर यू? आपका नाम तो काफी यूनिक है। मैंने पहली बार सुना है ये नाम। बहुत ही खूबसूरत नाम है। वो बहुत धीरे धीरे अपने हस्बैंड के सहारे चलकर मेरे साथ वाली चेयर पर बैठ गई। मुझे कुछ अजीब तो लगा कि क्यों वह इतना संभल संभल कर चल रही है, पर कुछ कहना ठीक नहीं लगा। दोनों हस्बैंड वाइफ काफी डरे हुए लग रहे थे। प्रत्यंचा बहुत ही खूबसूरत लंबी सी लड़की थी और उसकी एक्सप्रेसिव कैट आईज लाइट ब्लू कलर की थी। हम लोगों की आईवीएफ प्रेगनेंसी है डॉक्टर, और ये काफी घबराई हुई हैं, उसके हस्बैंड ने कहा। 27 साल की उम्र में आईवीएफ में कुछ सरप्राइज तो हुई, पर फिर सोचा कि पहले जान लेते हैं कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्यों आईवीएफ की जरूरत पड़ी। डॉक्टर, मेरी ओवरीज काम नहीं करती। मुझे यूट्रस या बच्चादानी तो है, मगर ओवरीज यंग एज में ही खराब हो गई थी। मैं बचपन से ही पिल्स पर हूँ और तभी मुझे पीरियड्स आते हैं। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड ही इज माय सेवियर। ये मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। बिना ओवरीज के कौन मुझसे शादी करता, पर इन्होंने अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर मुझसे शादी भी की और मुझे अपने इक्वल ट्रीट किया। हस्बैंड उसका हाथ पकड़े बैठे थे। आंखों में आंसू थे और मानो दिल पर कोई बोझ। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, चलिए चलिए मुझे ये बताइए कि किसने किसको प्रपोज किया। हस्बैंड बोले, कॉलेज में ये मुझे हिंट देती रहती थी, कभी कॉलेज फेस्ट में, कभी आउट स्टेशन ट्रिप्स में। प्रत्यंचा बोली, मैं क्यों हिंट दूंगी तुम्हें? तुम सारा दिन मुझे फॉलो करते थे, कैंटीन में, लाइब्रेरी में। डॉक्टर, एक्चुअली हम लोग फ्रेंड्स और कंपेनियन ज्यादा हैं। मैरिज तो बस एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप लगा। और धीरे धीरे हर विजिट में वो कंफर्टेबल होते गए। आईवीएफ प्रोसेस से डोनर एग्स और उसके हस्बैंड के स्पर्म से बेबीज तैयार किए गए और उसके बच्चादानी को हार्मोनल इंजेक्शन से ठीक बनाकर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 20 दिन तक वो आराम आराम से चलती, बिना करवट लिए सोती, पॉटी का प्रेशर भी नहीं लगाती थी। वो अपने बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि बच्चा धीरे धीरे उसकी बच्चादानी से चिपक कर उसके ब्लड से खाना लेना शुरू करे। वो लोग बहुत धीरे धीरे बोलते कि कहीं बच्चे की नींद न टूट जाए। और जिस दिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उस दिन उसे यकीन हो गया कि वो एक औरत है और एक माँ है। उसके ससुराल वालों ने बहुत ताने दिए थे उसे कि बिना ओवरीज के, बिना पीरियड्स के भी कोई औरत होती है, वो तो हिजड़ा होती है, हिजड़ा। मगर हर विजिट के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब वो बच्चे की ग्रोथ के लिए एक्सरसाइज भी करने लगी थी। अब वो दोनों प्यार के अलावा लड़ने भी लगे थे, प्यार भरी लड़ाई। डॉक्टर, अब हम इक्वल लेवल पर हैं, हस्बैंड ने एक दिन कहा। ये भगवान का क्राउन पहने पहने मैं थक गया था। मैं एक दोस्त था और एक हस्बैंड, इसने मुझे भगवान बना दिया था। थैंक्स डॉक्टर। फिर से कॉलेज की कहानियां और कोर्टशिप पीरियड्स की बातें शेयर करके ऐसा लगा कि हम फिर से कंपेनियन हो गए हैं। मैं भगवान और ये बेचारी भक्त नहीं। और उस बात पर हम सब खिलखिलाकर हंसने लगे। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। हर स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं, इंसानियत से भी होती है। यह थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे कनेक्टेड। इट्स डॉक्टर अरुणा कालरा साइनिंग ऑफ।